Yes. Hello everyone. So this is Aman Dubey and you are watching English Academy by Aman Dubey. आज का सिंपल टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, कभी भी कोई भी आपसे क्वेश्चन करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर कैसे देने होते हैं, इसके बारे में मैं कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको हिंदी में सेंटेंस सुनाऊंगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंग्लिश में अगर बेसिक चीज आपको समझनी है इंग्लिश स्पोकन में, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई आपसे क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो क्वेश्चन बनता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसका आंसर हमेशा आता है यस और नो में। और दूसरे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू एच वर्ड से। ठीक है, अब उनके जो आंसर होते हैं उनके आंसर आएंगे पूरे सेंटेंस के अंदर। मतलब सेंटेंस का मतलब यस और नो में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं हेल्पिंग वर्ब से, क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आपने पढ़ाई करी? डिड यू स्टडी? अब क्या आपने पढ़ाई करी, इसका आंसर आप यस और नो में दोगे ना। या आप बोलोगे कि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई करी है, बाद में पढ़ाई करी है, अब पढ़ाई करोगे। समझ में आ रहा है आपको? हमेशा इनका आंसर आपको यस नो में देना होता है। जैसे कि क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग? क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग? तो आर वी प्लेइंग और क्या वो खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? इनके आंसर किस में आ रहे हैं हमेशा? यस नो। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? क्या आप खेल सकते हो? कैन यू प्ले? कैन यू प्ले? व्हाट इज कैन यू? यस। क्या आप खेल सकते थे? कुड यू प्ले? क्या आप खेल सकोगे? विल यू एबल टू प्ले? या क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले? क्या हम खेल सकते हैं? कैन वी प्ले? क्या आप खेल सकते हो? कैन यू प्ले? समझ में आ रहा है? क्या आप खेल सकते थे? कुड यू प्ले? क्या आप खेल सकते थे? कुड यू प्ले? क्या मैं खेल सकता था? कुड आई प्ले? क्या मैं खेल रहा था? वाज आई प्लेइंग? क्या हम खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग? क्या हम खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग? क्या हम खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था? वाज आई प्लेइंग? क्या राहुल खेल रहा था? वाज राहुल प्लेइंग? इन सब के आंसर आपने देखे यस और नो में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या मुझे आपकी मदद करना चाहिए? डू आई नीड टू हेल्प यू? डू आई नीड टू हेल्प यू? ठीक है, मॉडल्स का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये इनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं डब्ल्यू एच जो वर्ड्स हैं इनसे कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे कि आप कहां पर पढ़ाई करते हो? वेयर डू यू स्टडी? अब आप यस नो में बोलोगे थोड़ी। अगर कोई आपसे पूछेगा आप क्या पढ़ाई करते हो, व्हाट डू यू स्टडी, तो आप यस नो बोलोगे। आप क्या पढ़ाई करते हो? यस नो? बिल्कुल रॉन्ग है ना आंसर। तो इसलिए हमको अगर कोई भी डब्ल्यू एच से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके आंसर हमेशा सेंटेंस यस नो में नहीं देने होते हैं। वो जो चीज पूछ रहे हैं उसका आंसर उस तरीके से सेंटेंस बना के देना होता है। जैसे कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? व्हाट आर यू स्टडीइंग? व्हाट आर यू स्टडीइंग, सबसे पहले डब्ल्यू एच आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं अगर डब्ल्यू एच से क्वेश्चन बन रहा है तो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो ओनली हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आएगा। क्या पढ़ाई करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू स्टडी? क्या आप खेलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू प्ले? क्या आप खेल सकते हो? कैन यू प्ले? क्या आप खेल सकते थे? कुड यू प्ले? क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले? क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले? क्या आप खेले? डिड यू प्ले? क्या आप कल खेले? डिड यू प्ले यस्टरडे? क्या आप सुबह में खेले? डिड यू प्ले सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह में खेले? डिड यू प्ले इन द मॉर्निंग? डिड यू प्ले सिंस मॉर्निंग? हैव यू प्लेड सिंस मॉर्निंग? ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो तो कोशिश करो कि आप ज्यादा ग्रामर पे फोकस मत करो, सेंटेंस बनाना सीखो। और जब आपको सेंटेंस बनाने आने लगे फिर उसके बाद आप ग्रामर पे फोकस करो, ताकि आपको सेंटेंस पता चले कि वाकई में सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपके सेंटेंस आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, क्या आप खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग? क्या वह खेल रहा है? क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? क्या वो खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग? समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूं? मैं कहां पर खेल रहा हूं? वेयर एम आई प्लेइंग? वेयर एम आई प्लेइंग? मैं क्या खेलता हूं? व्हाट डू आई प्ले?
ठीक है। डू डज जो है इनका यूज होता है जहां पर भी ताहे तीहे आ गया ना, वहां पर डू डज डू का यूज होता है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। क्या मैं खेलता हूं? डू आई प्ले। ठीक है। मैंने मैंने टेंसेस के वीडियोस कुछ बना रखे हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। आप वीडियो से कुछ अराउंड 10 वीडियोस भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। फुल वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस से चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मैंने टेंसेस में डू डस का यूज कर रखा है। ठीक है। इंट्रोगेटिव के अलग से वीडियो बना रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरे टेंसेस में कैसे यूज करना है, उसको आप देख सकते हो और उसको देख के आप समझ सकते हो कि मैंने सेंटेंस कैसे बनाए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आएगा डू डस कैसे यूज करना है, हैजल क्या कहाँ पर यूज करना है, हेड कहाँ पर यूज करना है, वॉज वर्ब कहाँ पर यूज करना है, इज एम आर कैसे यूज करना है। ये मैंने इंट्रोगेटिव का अलग से वीडियो बनाया है। ये इंट्रोगेटिव का मैं बता रहा हूँ आपको कि आंसर कैसे करना है। ओके। आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि आंसर अगर आपको करना आ गया, क्वेश्चन पूछना आ गया एक दूसरे से, इसका मतलब आपको अब इंग्लिश आप सही लेवल पे आने लगे हो, एक दूसरे से आप इंग्लिश पूछ रहे हो इसका मतलब। ओके। आप कब पढ़ाई करते हो? When do you study? आप कहां पर खेल रहे हो? Where are you playing? आप कहां पर खेल रहे थे? Where were you playing? आप कितना पढ़ते हो? How much? Where is how much? Okay. How much do you study? आप कितना खाना खाते हो? How much do you take food? How much do you take food? How much do you eat food? How much uh, do you have your meal? इस तरीके से आप बना सकते हो। आप कितनी बार खाना खाते हो? How many times do you take food? How many times? Okay. और इसके साथ साथ आप कौन सी बुक पढ़ते हो? विच बुक डू यू स्टडी? आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू स्टडिंग? आप कौन सी बुक पढ़ रहे थे? विच बुक वर यू रीडिंग? आप कहां पर खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? आप किसके साथ खेलते हो? विद हुम? विद हुम डू यू प्ले? ओके, मैंने ओनली हुम लिख रखा है, विद हुम किसके साथ, विद हुम डू यू प्ले? आप कौन हो? हु आर यू? वह कौन है? हु इज ही? आपका भाई कौन है? हु इज योर ब्रदर? इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से सेंटेंस बना रहा हूं। तो समझा आपने, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना होता है। ओके। और डब्ल्यू एच के बाद अभी एक्चुअली क्या है कि मैं अभी रब करूंगा फिर सेंटेंस लिखूंगा, तो उसमें क्या है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैंने ओनली ये टेबल बनाई है और इसके थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब मैं मिक्सचर में सेंटेंस बोलूं आपको। ओके। तो यस नो के तो मैंने आपको बता दिया। अभी सेंटेंस जो मैंने बताए थे आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स के, अब मैं ना सेंटेंस बोलता हूँ और सेंटेंस के आंसर करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब आप देखना इसके आंसर यस नो में नहीं आ रहे ना, तो किस सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। आप कहां पर पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी? आप कहां पर पढ़ाई करते हो? मैं अपने घर में पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी एट माई होम। मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी इन द स्कूल। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन कॉलेज। आप कहां पर पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी? मैं घर में पढ़ता हूँ, आई स्टडी एट होम। ठीक है। आई स्टडी इन होम, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो दोनों बोलना चाहो दोनों बोल दो। फिर ग्रामर पे फोकस करो, प्रीपोजिशन सीखो, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, उसको आप सीखो। ठीक है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको ऊपर बाद में फोकस करो, पहले इन बेसिक चीजों को आप सीखो। ठीक है। इसके साथ साथ आप कहां पर खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? मैं घर में खेलता हूँ, आई प्ले एट होम। मैं गार्डन में खेलता हूँ, आई प्ले इन गार्डन। मैं मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, आई प्ले विद माय फ्रेंड्स। आप कहां पर खेलते हो? वेयर डू यू प्ले? इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि अ, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ, आई प्ले इन द ग्राउंड। आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम। मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, आई लव सो मच प्लेइंग फुटबॉल। आप कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल एब्सोल्युटली फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, मैं एकदम मस्त हूँ। ठीक है। मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। आप कितना देर पढ़ाई करते हो? हाउ लॉन्ग। ओके, मैंने हाउ मच लिखा है, हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हो, कितना देर। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? आप कितना देर पढ़ाई करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? आप कितना देर पढ़ाई करते हो? तो इसके लिए आप बोल सकते हो हाउ लॉन्ग। आप कितना देर पढ़ाई करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी? मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी 1 आवर। या फिर आप बोल सकते हो आई स्टडी एन आवर। आप कितना दूर रहते हो? हाउ
फार, आप कितना दूर रहते हो, हाउ फार डू यू लिव, आपका स्कूल कितना दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, हाउ फार इज योर स्कूल, आप किसके संग स्कूल जाते हो, विद whom डू यू गो टू, with whom, okay, with whom, yes it is here, with, okay, so with whom, आप किसके संग स्कूल जाते हो, with whom do you go to school, आप किसके संग मंदिर जाते हो, with whom do you go to temple, okay, with whom do you go, temple भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप कौन सी किताब पढ़ते हो, which book do you read, मैं जर्नलिज्म की बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड जर्नलिज्म बुक्स, मैं कुकिंग की बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड कुकिंग बुक्स, मैं अपने स्कूल की बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड माई स्कूल बुक्स, ठीक है। आप किसके संग खेलते हो, मैं अपने दोस्तों के संग खेलता हूँ, विद whom do you play, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने भाइयों के संग खेलता हूँ, आई प्ले विद माई सिबलिंग्स, आई प्ले विद माई कजिन्स, आई प्ले विद माई ब्रदर्स। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो। देखा मैंने, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस के साथ में आता है, और ये वाले जो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, इसे हमारे वोज वर्ड से, इनके आंसर्स हमेशा आते हैं यस और नो में। तो होप आपको समझ में आया होगा, मैंने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए हैं, और हो सकता है कि आपने ये जो मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं WH वर्ड्स, हाउ लॉन्ग और हाउ फार, इसको आप देख नहीं पाए, लेकिन कोशिश करें कि मेरे को अच्छे से सुनो। अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो फोकस करें लिसनिंग मोर एंड मोर, और साथ में स्पीकिंग। लिसनिंग पे फोकस करें, ध्यान से सुने क्या बोल रहे हैं, और साथ में फोकस करें कि कैसे बोल रहे हैं और उसके आंसर्स कैसे दे रहे हैं, ओके। अगर किसी भी भाषा को सीखना होता है तो हमें फोकस करना चाहिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये चार चीजें होती है अगर हमको उस लैंग्वेज को सीखने में प्रोफेशनल, अगर हम प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली अगर हम सीखना चाहते हैं किसी भाषा को, तो हमें फोकस करना चाहिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये चार चीजें फोकस करना चाहिए। लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो वो भी कर लेते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट बिलो कि आपको इंग्लिश कैसी लग रही है, ताकि मैं अपने जो वीडियोस है इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकूं, बना सकूं। थैंक यू सो मच।